अभी पूर्णता के साथ में दिखाई देते हैं। हमारे श्रीधर मिश्रा जी और सतीश अकेला जी और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, सभी विद्वान एवं विदुषियों और प्यारे बच्चों, मैं 1987-88 में हम और आदरणीय लालसाला तरंग जी एक साथ हम लोग काम कर रहे थे। उस समय क्षेत्रीय प्रबंधक का धरा हुआ करता था करौली के पास, करौली जंक्शन के पास। तो जैसा कि अभी संदेह व्यक्त कर रहे थे संचालक महोदय, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग दो क्षेत्रों में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। एक तो 2-3 क्षेत्र थे, एक तो साहित्य कला संस्कृति का क्षेत्र, संस्कृति का भी क्षेत्र जो है जुड़े हुए थे, और दूसरी बात ये कि हम लोगों में ट्रेड यूनियन वाला था नहीं था। और दूसरी बात की स्काउटिंग के भी आप बड़े ही सक्रिय सदस्य थे। मैं भी आज भी सक्रिय सदस्य हूँ। अभी विगत 3 वर्षों तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और इस समय अंतर्राष्ट्रीय एक मैनेजिंग कमेटी है, उसमें भी अभी भी हूँ मैं, और वह कार्य अभी भी कर रहा हूँ। और 1987 के बाद संभवतः ही कभी हमारी आपकी मुलाकात हुई है भी हो। आज मुझे बड़े बेहद प्रसन्नता है कि जैसा 1987-88 में देखा करता था, उससे मामूली थोड़ा बहुत अंतर तो आना स्वाभाविक है चेहरे बोले पे, लेकिन आज भी ये चीज युवा प्रतीत हो रहे हैं। ये बड़े ही जानते हैं कि किस चीज का असर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये और किसी बात का असर नहीं है, ये कविता का असर है, काव्य का असर है, साहित्य का असर है कि आप सिर्फ युवा बने हुए हैं। और मुझे 9 संग्रह आपने दिया है। मुझे तो उम्मीद है कि आप शतक बना करके ही आप यहाँ से बता लेंगे, क्या आप लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन वह जब भी आपका प्रसंग आता है मुझे इतना जरूर याद आ जाती है और मैं आप स्वतः ही हंस लिया करता हूँ। उस समय हम लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग एक कवि सम्मेलन आयोजित कराएं, तो चंदा वंदा लगाया गया। बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने उस समय के जमाने की बात है, 87-88 में 20-25 हजार संभवतः हम लोगों ने चंदा, हम और अभी 2 व्यक्ति उसके केंद्र में थे, हम और माननीय लालसाला तरंग जी, और 20-25 हजार उस समय हम लोगों ने चंदा जुटाया और उस पर ये हुआ कि खाने पर ये खर्चों का सारा खर्च वगैरह निर्धारित हुआ। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जिस दिन कब सम्मेलन होना था, उसी दिन एक वहाँ के भूतपूर्व राज्यपाल थे या चीफ मिनिस्टर CPN सिंह संभवतः नाम था, उनका देहांत हो गया और 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। अब सम्मेलन घटाई पड़ गया और हम लोग पास पैसा लिमिटेड ही था, बहुत लिमिटेड फंड था। अब ये हुआ कि कभी लोग जो आए थे उसमें माननीय चंद्रशेखर मिश्र जी भी थे और काफी नामी डॉक्टर करीम कैसर और भी कई भूषण त्यागी तमाम कवि थे, गांधी सुमन भी थे, काफी लोग थे और बड़े प्रतिष्ठित कवि थे। तो ये हुआ कि अब कैसे इन लोगों को रोका जाए, क्या किया जाए, बात बताई गई उन लोगों को। तो पहले तो टेलीफोन से किसी की वार्ता हुई, उसके बाद उन लोगों ने अपना रेट बढ़ाना शुरू किया था। हम लोगों ने कहा कि तीसरे 3 दिन जो है, आज कल परसों रुक जाइए, नरसों होगा। अब उन्होंने 4 दिन के हिसाब से 4 रेट बताना शुरू कर दिया, इतना पैसा चाहिए अभी हम लोग बड़ी समस्या हुई है। ये हुआ कि लोगों को मनाया कैसे जाए। तो तरंग जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ही जाइए, हमारा जाना माउस से कुछ बात निकल गई और मैं न कर पाऊँ तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और पूरी डेढ़ संस्था वहाँ की काफी एम्प्लॉइज मांगा करते थे, तो मैंने आप ही को इस काम के लिए नियोजित किया और आप गए वहाँ पर। और मैंने वहाँ से जब उन्होंने बात किया, सब तो थोड़ा परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग 4 से नीचे मान ही नहीं रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड फंड था, उसके अलावा मेरे पास फंड का कोई साधन नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करिए, जो खाए पिए हो, जितना भी खाए पिए वो तो व्यवस्था को स्वच्छंद ढंग से पूरे ढंग से कर दीजिए और ये कहते रहिए कि साहब जो है वो आप लोग भरपूर पैसा देंगे। लेकिन अब लालसाला तरंग जी इतने पूरी तरीके से उनसे गिर गए और उन लोगों ने 11 बजे रात तक इनको हैरान किया। और मैंने क्या किया, इसे कहा देखिए ये मेरा आखिरी फोन है और मैंने फोन काट के रख दिया। मैंने कहा मुझसे किसी बात मत कराइएगा। बहरहाल बड़े मुश्किल से
तुमने रात को झेला, सवेरे उठे कहने लगे सर आपने तो मुझे मरवा डाला एकदम। बहरहाल कब सम्मेलन संचालित हुआ, थोड़ा बहुत किसी में आलोचना झेलनी पड़ी और कुछ नेचुरली मतलब जो हमारी क्षमता में था उतना बढ़ा करके जो हमारा फंड परमिट कर रहा था अंत में बहुत बढ़िया सम्मेलन हुआ। बारिश भी हुई बीच में और बहुत बढ़िया सम्मेलन हुआ। तो ये है कविता का असर कि आज भी आप अच्छे विद्वान हैं मित्रों, आप लोगों से आप सभी विद्वान और विदुषियाँ बैठे हुए हैं। मैं कहिए लोहा लक्कर चलाने वाला आदमी, मैं बहुत ज़्यादा कविता के बारे में और काव्य के बारे में क्या बात करूं, लेकिन इतना जानता हूं मैं कि वियोगी होगा पहला कम आज से ऊंचा होगा गान और मर्दन आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जब कभी भी किसी भी अनुभूति की पराकाष्ठा होती है तब कविता पैदा होती है। किसी सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तय के दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तय के दरिया पार करो। तो मित्रों मैं समझता हूँ और कवि का जो धर्म होता है, कवि क्या क्या करता है, साहित्यकार क्या क्या करता है, वो ना हो तो समाज नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है, साहित्यकार अगर नहीं हो तो समाज नहीं रहेगा। कोई समाज को बचाए हुए है, बनाए हुए है, एक समाज का निर्माण करता है। किसी ने कहा है पत्थर को घर, दस्त को घर हमने बनाया है, कवियों के लिए है और साहित्यकारों के लिए है। और आप सबको सभी विद्वानों को समर्पित है कि पत्थर को घर, दस्त को घर हमने बनाया, पत्थर को मोती बना दिया और हर जंगल को घर बना दिया। पत्थर को घर, दस्त को घर हमने बनाया, हर आयत को हम रंग के हुनर हमने बनाया। और जब आदि से खुद से न बनी बात चमन में, जब आदि से से बनी बात चमन में, हर कतरे शबनम को सरल हमने बनाया, हर कतरे शबनम को सरल हमने बनाया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके अनंत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यह भी शुभकामना करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में कम से कम एक शतक जरूर बनाएंगे। ये मेरा ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और ये मेरी आपको शुभकामना है। बहुत बहुत दिल्ली विभाग में बहुत ऊर्जा है और मैं आप सभी श्रोतागण से चाहूंगी कि मैं कुछ शब्द कहूंगी, आप उसका उत्तर दें। मैं कहूंगी कैसे लागल तो आप कहेंगे नीक लागल, कैसन लागल, कैसन लागल, कैसन लागल। धन्यवाद। थोड़ा और लगा लो हाँ पर हम शब्दों से उत्तर दबाएं जाने के पंकज जी, तरंग जी, राजाराम सिंह जी और रंगी ये सम्मेलन कविताएं सुनने को मिली। सबसे थोड़ा सा आपत्तिजनक मुझे ये बात लगी कि गलत आदमी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया गया, क्योंकि कभी सम्मेलन है कभी तो बैठा चाहिए था। लेकिन चलिए जो जनता जनार्दन की जो आदेश है वो मानना ही था। सौभाग्य से इतना बढ़िया कर सम्मेलन चला कि मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि मेरी जुबान में वो असर, मेरी जुबान में वो असर मेरे परवरदिगार आ जाए, मेरी जुबान में वो असर मेरे परवरदिगार आ जाए कि मैं जुबान से कहूँ फूल और बाहर आ जाए, मैं जुबान से कहूँ फूल और बाहर आ जाए। वाकई कवियों ने जितना अच्छा पाठ किया वो जुबान से कह रहे हैं और बाहर उपस्थित हो जा रही थी सामने। हर रंग की कविताएं कही गई, सामाजिक सरोकारों से सामाजिक संबंधों पर और सामाजिक विसंगतियों पर तमाम कविताएं कही गई। किसी ने कहा कि रंग तस्वीरों में भरना चाहिए, रंग तस्वीरों में भरना चाहिए, ऐन शब्द कुछ तो करना चाहिए, ऐन शब्द कुछ तो करना चाहिए। और गर्द से लबरेज है आंखों की जो आईनों को साफ करना चाहिए। और दिल से उठनी चाहिए पत्थर किसी, दिल से उठनी चाहिए पत्थर किसी, दिल से उठनी चाहिए पत्थर किसी, बोझ रास्ते का उतरना चाहिए। और गूंज उठना चाहिए मानिंदे साथ, गूंज उठना चाहिए मानिंदे साथ, और खलाओं में बिखरना चाहिए, और खलाओं में बिखरना चाहिए। तो आप आंखें जी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनके उनको बुलाओ जी।
धन्यवाद ज्ञापन नहीं हो रहा है।